नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा की ओर से श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई बैठक जीवनी मंडी स्थित चैम्बर सभागार में आयोजित बैठक में उप श्रमायुक्त आगरा मंडल सियाराम ने श्रम संबंधी नियमों की जानकारी दी। इस दौरान व्यापारियों की अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। विभाग अधिकारियों ने सभी समस्याओं का समाधान किया और सहयोग की अपेक्षा जताई। हमें बहुत समय से इंतजार था कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग हो जाए, जो आज हमारी मीटिंग फ्रूटफुल हुई। काफी टाइम से क्योंकि व्यापारियों की समस्याएं आ रही थी, लेबर से रिलेटेड और व्यापार संगठनों से रिलेटेड। आज डीएलसी साहब ने इतने बढ़िया तरीके से हमें समझाया है नए कानून के बारे में भी, और प्लस जो हमारी समस्या आ रही थी उनको दूर करने के लिए कि हम कैसे दूर कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आगे फिर एक मीटिंग और करेंगे जिसके साथ हम अपनी जो समस्याएं हैं, मेंबरों की समस्याएं वो रखें, क्योंकि जो आजकल जो संगठन है अपने लेबर यूनियन, वो बहुत से अनरजिस्टर्ड जो हमें परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल ही कर रहे हैं व्यापारियों को। उसके लिए जैसे डीएलसी साहब से हुई है, हो सकता है उसके लिए हम आगे कोई कदम उठाएं, चाहे हमें पुलिस कमिश्नर से उसकी वो लेनी पड़े या मुख्यमंत्री से लेनी पड़े, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा के साथ हमारी जो बैठक हुई है वो जो भारत सरकार द्वारा 4 कोड लाए गए हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है उसके संबंध में, प्लस जो प्रदेश सरकार ने 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम उन्मूलन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, उसके संबंध में आज हमारे पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। क्या समस्या सामने आई है, क्या रखी है समस्याएं बहुत सारी रखी गई हैं जिनका मैक्सिमम समाधान किया जा चुका है। शेष समस्याओं के मैं यही कहूंगा कि समय समय पे हम लोगों को आपस में बैठकर विचार विमर्श करके और जो नवीनतम श्रम सुधार हुए हैं उनको, प्लस जो वर्तमान में प्रदेश चल रहा है, जो नए कोड में अद्यतन प्रगति चल रही है, अभी उसके रूल्स बन रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन जब जारी होंगे तो उन सब चीजों पे विस्तृत हमारी चर्चा आज हुई। कुछ नए कानून आए हैं, क्या आया, क्या सुविधाएं आई हैं? भारत सरकार द्वारा जो नए श्रम कानून बनाए गए हैं जो 4 संहिताओं के रूप में जाने जाएंगे, उनमें प्रमुख जो प्रावधान वो है ये कि जो अब श्रमिक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा जो श्रमिक का अगर मान लीजिए किसी का श्रमिक का कोई वेतन बकाया रह जा रहा है तो पहले श्रमिक को सिद्ध करना पड़ता था, अब इसमें वर्कर्स एम्प्लॉयर साइड को सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका वेतन श्रमिक का नहीं बकाया है। इसी प्रकार के बहुत सारे जो सम्मिलित किए गए हैं संहिता में, उसमें दोनों पक्षों को, सेवायोजक पक्ष और श्रमिक पक्ष, दोनों पक्षों को ध्यान में रख के ही बनाया गया।